नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 4.4। अब देखिए 4.4 का आपका पहला प्रश्न है, ध्यान से समझना। इसमें आपको ग्राफ बनाना है। क्लास लिख देता हूँ यहाँ, क्लास आपकी 9th मैथ्स। अब देखिए आपका पहला प्रश्न है। इस 4.4 एक्सरसाइज में आपके 2 ही प्रश्न हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखिएगा बेटा, आपके एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन है कि समीकरण के रूप में आपको y बराबर कितना दिया गया है, 3। आपको y का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है और आपको ज्यामिति निरूपण करना है। और इसमें आपका पहला है एक चर वाले में और दूसरा है 2 चर वाले में। अब बेटा देखिएगा, पहला आपका दिया गया है इसमें एक चर के रूप में, एक चर के रूप में, और फिर आपको देना दूसरा कौन सा है, 2 चर के रूप में। पहला एक चर के रूप में, दूसरा कौन सा है बेटा, 2 चर के रूप में। और आपको ग्राफ बनाना है। मतलब सीधी सी बात है कि आपको प्रश्न दिया गया है कि y बराबर कितना है, 3 है, तो ग्राफ बनाइए। अब सीधी सी बात है बेटा, y का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। अपने को ग्राफ पहले एक चर में बना रहा हूं मैं, एक चर में बनाऊंगा तो ये वाला आपका y एक्सिस है और ये वाला कौन सा है, x एक्सिस है। इसको लिखेंगे x o x डैश और इसको लिखेंगे y o y डैश। और यहाँ देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। अब यहाँ एक चर के रूप में निरूपण कर रहा हूं मैं, एक चर वाले के रूप में। y का मान कितना दिया गया है, 3। बेटा y का मान 3 दिया गया है तो डेफिनेटली x का मान कितना होगा, है ही नहीं तो कितना होगा, 0 होगा। है ही नहीं तो कितना होगा, 0 होगा। तो आपकी ये एक सरल रेखा बनेगी। ये बना आपकी PQ, जो कि समीकरण कौन सा था, y बराबर 3 और इसके निर्देशांक होंगे यहाँ 0 और 3। निर्देशांक क्या होंगे, 0 और 3। उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो y बराबर 3 समीकरण का ग्राफ पेपर पर निरूपण करने पर, अब ऐसे भी लिख सकते हो, y बराबर 3 समीकरण का ग्राफ पेपर पर निरूपण करने पर, y बराबर 3 समीकरण का ग्राफ पेपर पर निरूपण करने पर हमें x अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त होती है, रेखा प्राप्त होती है। अब बेटा देखिएगा, y बराबर 3 समीकरण का ग्राफ पेपर पर निरूपण करने पर हमें x अक्ष के समांतर, ये वाला x अक्ष है कि नहीं, इसके समांतर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और पैमाना आप लिख देना, x अक्ष और y अक्ष, एक खाना बराबर 1 इकाई, और इसी प्रकार y अक्ष में भी आपका क्या होगा, एक खाना बराबर 1 इकाई। अब ये तो था बेटा एक चर वाले में। अब ज्यामिति निरूपण करना है एक चर वाले में, अब दूसरा करेंगे 2 चर वाले में भी। अब यहां दूसरा करेंगे हम 2 चर वाले में। अब 2 चर लेने पड़ेंगे बेटा। अब देखिएगा, समीकरण अपने पास क्या दिया गया है, y बराबर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। मतलब सीधी सी बात है बेटा,
कि y बराबर 3 दिया गया है, अर्थात यहां अगर मैं बात करूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई बराबर है 3। देखिए y को दो चर वाला रैखिक समीकरण अपने को बनाना पड़ेगा। यहाँ सबसे पहले अपने को दो चर वाला एक रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा। तो बेटा आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होगा कि 0 इंटू एक्स, क्योंकि बेटा हम किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 0 आएगा, और 1 इंटू वाई बराबर 3। तो अपने को ये दो चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। अब समीकरण में एक का मान रखते जाओ, दूसरे का मान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। क्या है समीकरण 0x प्लस वाई बराबर 3, इसको चाहिए समीकरण 1 लिखो। अब सुनो, समीकरण 1 में x का मान 0 रखने पर, x का मान 0 रखने पर, या 1 रख देता हूं, x का मान 1 रखा, 1 को 0 से गुणा किया तो 0 ही आएगा। 0 से कोई फर्क, क्योंकि किसी संख्या को बेटा 0 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 ही आना है यहाँ। अब देखो, क्योंकि 0 से गुणा करेंगे तो डेफिनेटली क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब 0 को चाहे मैं 1 से गुणा करूं, चाहे 2 से करूं, चाहे 4 से करूं, तो यहाँ x का मान 0 रखा तो 1 इंटू 0 0, 0 प्लस वाई बराबर 3, अर्थात तो y का मान कितना आ गया 3। चाहे x की वैल्यू 2 रखो तो भी y का मान क्या आएगा 3, क्योंकि 2 भी तो 0 से गुणा हो रहा है। x का मान 3 रखो तो भी y बराबर कितना आएगा 3। x का मान हमने 1 2 3 रखा, 5 रखो, 7 रखो, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि अपने को समीकरण क्या दिया गया है, y बराबर ही 3 दिया गया है, x दिया ही नहीं गया है। हमारा प्रश्न यहाँ कंप्लीट होता, बट प्रश्न में बोल दिया कि दो चर वाला रैखिक समीकरण बना के भी इसको हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो बेटा, यहां से हमने एक सारणी बनाई, एक मान आपका x का है, दूसरा मान y का है। x का मान रखा था 1 2 3, y का मान भी कितना आया 3 3 3। x का मान कोई भी रखो, क्योंकि 0 से गुणा हो रहा है, y का मान हमेशा 3 ही रहेगा यहाँ तो। अब यहाँ हम ग्राफ बनाते हैं, तो आपका ग्राफ है, ये लीजिए x o x डैश, y o y डैश, यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, x का मान 1, y का मान 3। चलिए जी, बिंदु A के निर्देशांक 1 और 3, x का मान 2, y का मान 3। बिंदु B के निर्देशांक 2 और 3, x का मान 3, y का मान 3। बिंदु C के निर्देशांक 3 और 3, तो इसको भी मिलाने से हमें एक क्या प्राप्त हुई बेटा, एक सरल रेखा प्राप्त हुई PQ। ठीक है, और कौन सी समीकरण से भाई, 0x प्लस वाई बराबर है 3। तो यहाँ 0x प्लस वाई बराबर 3 समीकरण वो का वो सेम लिखेंगे का ग्राफ पेपर पर निरूपण करने पर ग्राफ पेपर पर निरूपण करने पर हमें x अक्ष के एक समांतर रेखा प्राप्त होगी। हमने यहाँ अपने को समीकरण तो y बराबर 3 दिया गया है, तो एक बार तो एक चर वाले में करना है, एक बार दो चर वाले में करना है। तो यहाँ एक चर वाले में तो किसी बच्चे को कोई डाउट ही नहीं होगा। अगर मैं यहाँ दो चर वाले की बात करूँ तो बेटा x का मान तो 0 ही दिया गया है ना, x का मान आपको 0 दे दिया गया है, तो आप बताइएगा कि x है ही नहीं, तो आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से कर दिया, और 0 से कर दिया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब x का मान कुछ भी रखते जाओ आप, y का मान कितना ही प्राप्त होगा अपने को 3। तो ये तो था एक चर वाला, ये था आपका दो चर वाला। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला करवाएंगे।
अब देखिएगा आपका 4.4 का दूसरा और अंतिम प्रश्न, 4.4 का दूसरा और अंतिम प्रश्न, दो ही तो प्रश्न है भाई 4.4 में, आपकी 4.4 कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज चौथी भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कल से। अब देखिएगा आपका अगला प्रश्न है कि समीकरण दिया गया है 2x + 9, 2x + 9 = 0। आपको ग्राफ बनाना है एक चर में और दो चर में। तो सबसे पहले मैं एक चर में बनाता हूं, एक चर में बनाऊंगा। समीकरण क्या है, 2x + 9 = 0, अर्थात 2x बराबर का -9 और x बराबर आ गया -9/2, अर्थात x की वैल्यू आ गई -4.5। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -4.5, और डेफिनेटली x की वैल्यू -4.5 है ना, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो यहां मैं ग्राफ बनाता हूं, यहां मैंने ग्राफ बनाया x o x डैश, और आगे है यहां y o y डैश। इनका मान रखता हूं मैं 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। सुनो भाई, x की वैल्यू कितनी है, -4.5, ये 4 है ये 5 है, मतलब यहाँ है x की वैल्यू तो आपकी -4.5 है, और डेफिनेटली y की क्या होगी, 0। तो आपको यहाँ एक सरल रेखा प्राप्त होगी PQ, जो कि कौन से समीकरण से भाई, 2x + 9 = 0। बोलिएगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ भी हमने ग्राफ पेपर पर निरूपण किया। देखिएगा 2x + 9 = 0 समीकरण को ग्राफ पेपर पर निरूपण करने पर, ग्राफ पेपर पर निरूपण करने पर हमें y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ x एक्सिस के नहीं है बेटा, किसके भाई, y एक्सिस के समांतर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये तो अगर मैं बात करूं कि एक चर वाला है, अगर यहाँ मैं बात करता हूं दो चर वाले में, तो आगे देखिएगा दो चर वाले में क्या होगा, दिक्कत कुछ नहीं है। अब दो चर वाले में x और y दोनों आना चाहिए। समीकरण क्या था, 2x + y = 0। तो बेटा 2x + 9 = 0, तो 2x बराबर कितना आ गया, 9, और x बराबर कितना आ गया, -9, x बराबर कितना आ गया, -4.5। यहाँ तक तो हमने कर लिया ना। अब समीकरण में देखिए x का मान दिया गया है -4.5, बट y का मान है ही नहीं, y का मान नहीं है, तो हम क्या रखेंगे बेटा, 0 रखेंगे। तो यहाँ दो चर वाली अगर मैं रैखिक समीकरण बनाऊं ना, तो आपकी समीकरण क्या बनेगी कि 1 × x + 0 × y बराबर है -4.5। अब सुनिएगा बेटा कि 1 × x प्लस यहाँ आ गया आपका 0 × y बराबर कितना है, -4.5। तो यहाँ अगर मैं बात करूं कि x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, y को 0 से किया तो 0 ही आएगा, अर्थात x का मान कितना आ गया, -4.5। अब यहाँ देखिए, इसको मैं समीकरण 1 रखता हूं। समीकरण 1 में अब y का मान मैं रखता हूं 1। देखो बेटा, y का मान 1 रखा, 1 को 0 से किया 0 ही आ गया, और x के बराबर कितना आ गया, -4.5। y का मान रखता हूं 2, x का मान कितना आ गया, -4.5। y का मान रखता हूं 3, x का मान आ गया -4.5। अब यहाँ अगर मैं ग्राफ बताऊं तो ग्राफ की बात करता हूं, ये वाला आपका है x एक्सिस
ये वाला है y एक्सिस, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। देखो y का मान 1, x का मान 4.5, ये बिंदु हो गया A, 1 माइनस का 4.5 और 1, y का मान 2, x का मान 4.5, b के निर्देशांक भी माइनस का 4.5 और 2, 3, और यहाँ भी कितना आ गया, c का निर्देशांक भी माइनस का 4.5 और 3। अगर इनको मैं मिलाऊं तो यहाँ भी हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी PQ, जो कि किसके समांतर है भाई, y एक्सिस के। और आपका समीकरण क्या रहता है, x + 0 × y बराबर है -9, यहाँ माइनस का 4.5। यही क्या है बेटा आंसर, और लिखोगे कि 2x प्लस यहाँ सिर्फ चेंजिंग कितना रहेगा कि 1 × x प्लस 0 × y बराबर -4.5 को यहाँ लिखोगे, को ग्राफ पेपर पर निरूपण करने पर हमें एक रेखा, सरल रेखा प्राप्त होगी जो कि किसके है भाई, y एक्सिस के समांतर है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पैमाना भी लिख देना। पैमाना मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि x एक्सिस बराबर 1 खाना बराबर 1 इकाई आएगा, यहाँ y एक्सिस बराबर 1 खाना बराबर 1 इकाई। उम्मीद करता हूँ आपको चौथी प्रश्नावली अच्छे से समझ में आई है। जो बच्चा रेगुलर क्लास लगा रहा है उसको तो कोई डाउट नहीं आ रहा है, और जो भाई कई बार ऐसे एक दिन लगाता है 2 दिन नहीं लगाता है तो उसको तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए बेटा आप रेगुलर क्लास लगाइए, रेगुलर आप क्लास लगाओगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, रूटीन भी बना रहेगा। और हाँ कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण थोड़े क्वेश्चन करवा देता हूँ, चौथी के नोट लगा के आप कर लेना। अब देखिएगा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ प्रश्न करवा देता हूँ आपको, ताकि इससे अलग भी आपको ये पता चले कि इस प्रकार के प्रश्न हैं। आपकी ये प्रश्नावली पूरी हो चुकी है, चौथी प्रश्नावली। अब हम नेक्स्ट कल से नई स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ मैं एक प्रश्न लिखता हूँ, यही लिखा मैंने, रैखिक समीकरण y बराबर है 2 का आलेख खींचने पर इसका आलेख खींचने पर प्राप्त होगा। आपका ऑप्शन 1 है, पहला ऑप्शन है x अक्ष के समांतर सरल रेखा, x अक्ष के समांतर सरल रेखा। दूसरा ऑप्शन है y अक्ष के समांतर सरल रेखा, y अक्ष के समांतर सरल रेखा। तीसरा, दोनों, मतलब कि x अक्ष के भी और y अक्ष के भी। चौथा, दोनों ही नहीं। आपका प्रश्न आ गया कि रैखिक समीकरण दिया गया है y बराबर 2 का आलेख खींचने पर, अभी बताया था बेटा y का मान 2 रखेंगे। अब देखो आलेख, जैसे कि आलेख बनाया, y का मान 2 रखा तो x का 0 आएगा। तो बोलो किसके समांतर आ रही है ये, अभी करवाया ना प्रश्न, किसके समांतर आ रही है, x अक्ष के समांतर। अब बेटा y की जगह यहाँ x होता ना तो आप लिखते y अक्ष के समांतर, तो अच्छा प्रश्न है। जैसे 1 नंबर का है तो इस प्रकार आ जाएगा। बट ये प्रश्न आने के लिए अपना ये प्रश्न क्लियर होना चाहिए कि किस प्रकार आया है। इसके अलावा अगर मैं प्रश्नों की बात करता हूं, जैसे कि रैखिक समीकरण y बराबर दिया गया है 3x, रैखिक समीकरण है y बराबर 3x। आपको प्रश्न दिया गया है
कि रैखिक समीकरण y बराबर है 3x से व्यक्त रेखा पर स्थित बिंदु होगा। ऑप्शन दिए गए हैं बेटा, इसमें स्थित बिंदु होगा। अब सीधी सी बात है, y बराबर 3x है, दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है, अपने को पता है। और इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अब यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है आपका 2 और 3, बी ऑप्शन है बेटा आपका 3 और 1, सी ऑप्शन है आपका 1 और 3, और डी ऑप्शन है आपका 1 और -3। इसमें से उत्तर बताना है। अब सुनो, y बराबर कितना है 3x। अब x का मान देखिए कि कितना, इसमें 1 रखता हूं मैं, x का मान 1 रखा तो y बराबर कितना आ गया 3 गुणा 1, 3 एकम 3। तो x का 1 रखने पर y का कितना प्राप्त होता है 3। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा बेटा, सी ऑप्शन रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है बेटा। अपने इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे, और इसमें अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं करवा दूंगा। थैंक यू बेटा।